सत्संग जी, प्यार से बोलिए धनंकार जी। आज का विषय है भक्त बने, भोला भगत नहीं। बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं भोला भगत की कहानी। शास्त्रों में भी भोला की बहुत ही ध्यान, एकाग्र ध्यान की प्रशंसा की गई है। कहते हैं काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, कि ध्यान बकुल की तरह ही होना चाहिए, एकाग्रचित्त। ऐसा ध्यान जो किसी को भी भ्रम में डाल सकता है। सत्संगत, आज ऐसे विषय की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे जीवन में इस विषय का होना बहुत जरूरी है। भक्त बने जिसमें भक्ति हो, प्रेम हो, नम्रता हो, विश्वास हो। लेकिन ऐसे भक्त ना बने जिसमें स्वार्थ हो, केवल अपनी सोच हो, अपनी स्वार्थ की पूर्ति हो और परमार्थी के नाम पे स्वार्थी बन के जीवन की यात्रा को तय करें। ऐसे स्वार्थी भगत बनने की आवश्यकता नहीं है। बात इसलिए आई क्योंकि बगुला जो पानी में खड़ा होता है, एक टांग पे खड़ा होता है। कभी कभी तो ऐसा देखने में आता है मानो पानी में कुछ भी नहीं है। पानी की अपनी प्रकृति है, अपनी अवस्था है। एक बूंद भी अगर कहीं से गिरती है तो पूरे पानी में कंपन हो जाता है, पूरे पानी में उसका असर महसूस होता है। लेकिन बगुला जब खड़ा होता है, पानी एकदम स्थिर, और पानी के कंपन मतलब उसके शरीर इस तरह से अपने आप को स्थापित कर लेता है, अपने शरीर को, कि वो पता ही नहीं चलता कि कोई आसपास भी है या नहीं है। इस तरह का ध्यान देखने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन उस ध्यान के पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ निहित है। कहीं ना कहीं ये निहित है कि कोई मिले तो उसे खा जाऊं, कोई मिले तो उसे परेशान करूं, कोई मिले तो उसे अपने आहार का अंश बना लूं। सच पूछिए तो वो अपने कर्तव्य का पालन भी कर रहा है, लेकिन वो परमार्थी नहीं है, वो भगत नहीं है। क्योंकि भक्तों का जीवन ही होता है दूसरों के परोपकार के लिए, कल्याण के लिए, न कि अपने गुजरान के लिए, अपने लिए। पैर का न हिलना, एक मछली जब पैर के पास जाती है वो ये महसूस करती है कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन उसी समय उस पर आघात होता है, उस पर वार किया जाता है और वो बगुले का ग्रास बन जाती है। कहने का भाव ये है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम पे बहुत भरोसा करते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। ये सोचते हैं शायद इनसे हमारा भला होगा। हम खुद में इतने सजग रहें कि किसी का अपकार ना हो, सबका उपकार ही हो। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है, उपकार कर्म है संतों का, उपकार ही करते जाना है। जो उपकार के हृदय से भरे होते हैं वो कभी अपकार की तरफ जाते ही नहीं हैं। इसीलिए यहाँ तक कहा गया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, मन में व्यापे लोभ सुआन। कि बाहर से देखने में तो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, भगत हैं, लेकिन मन में स्वार्थ रूपी कुत्ता बैठा हुआ है कि कैसे क्या आए
और कैसे क्या लूटूं, कैसे क्या अपना जेब भरूं। फिर वो बातें कहीं ना कहीं सोच में डाल ही देती हैं कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। फिर ये बात सोचने के लिए विवश कर देती हैं कि कहाँ भाव के भूखे थे और कहाँ धन के भूखे हो गए। आइए हम सभी ये कोशिश करें बगुला भगत न बने। एक भगत जो परमार्थी होता है, एक भगत जो सबके कल्याण की सोचता है, एक भगत जो हमेशा परोपकार में ही अपने जीवन को बिताता है, वैसा जीवन जीते चले जाएं। इस स्वभाव के साथ ही दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।